Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन कोई नहीं, हम आज स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखो, हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग की बात चल रही थी, रासायनिक बंध की बात चल रही थी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है VSEPR। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट लगा लो, बार बार काम में आएगा। अगर एग्जाम में नहीं आया तो भी काम में आएगा, ये 12th में काम में आएगा, BSc में काम में आएगा, जब तक पढ़ोगे तब तक काम में आएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो नियम है वो किस काम में आता है। ये नियम है किस काम में काम आता है। तो देखो, ये हमें किसी भी अणु की संरचना के बारे में बताता है। क्या बताता है? किसी भी अणु की संरचना के बारे में बताता है। उसकी संरचना कैसी है, उसकी ज्यामिति कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, उनके बारे में कौन बताता है? VSEPR बताता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। V से क्या होता है? वैलेंस। ठीक है, S से क्या होता है? सेल। E से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। P से क्या होता है? पेयर। R से क्या होता है? रिपल्सन। ठीक है, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब बाह्यतम कोष या संयोजकता कोष। बाह्यतम कोष या संयोजकता कोष। इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि युग्म, और रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण। तो देखो, ये जो थ्योरी दी गई है ना, ये जो सिद्धांत दिया गया है वो किसके आधार पर दिया गया है? जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं, उनके आधार पर यह सिद्धांत दिया गया है। ठीक है बच्चों, एक मिनट। उनके आधार पर यह सिद्धांत हमको दिया गया है। अब देखो, किसी के बाह्यतम कोष में दो प्रकार के पेयर हो सकते हैं, या तो बॉन्ड पेयर हो सकता है या फिर लोन पेयर हो सकता है। आपको पता है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड पेयर हो सकते हैं या लोन पेयर हो सकते हैं। जैसे NH3 है, ठीक है, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, NH3 है, अमोनिया है। ठीक है, तो इसके पास देखो बॉन्ड पेयर है, 3 तो क्या हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए। बॉन्ड पेयर यानी कि ऐसे पेयर जो बॉन्ड के अंदर हो। ठीक है, और लोन पेयर यानी कि इस तरीके से, जहां पे कोई भी बॉन्ड नहीं बना हुआ हो। लोन पेयर, लोन का मतलब क्या होता है? अकेला होना। तो ये क्या हो? अकेले हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। ठीक है, तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इन दोनों के आधार पर यह सिद्धांत हमको दिया गया है, जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको देने का जो श्रेय हम दे देते हैं, वैसे तो कई वैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन हम दे देते हैं गिलेस्पी व नाइहोम को दे देते हैं। इन्होंने ये सिद्धांत क्या है? प्रतिपादित किया। ठीक है, साथ में बीच बीच में इसमें और भी वैज्ञानिकों ने अपना हाथ लगाया, जैसे हमारे पास सिज्विक है, पोवेल है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों ने यहाँ पे क्या किया? कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज करते रहे, कुछ ना कुछ काम किया। ठीक है बच्चों, अब देखो, इस सिद्धांत की क्या क्या अवधारणाएं हैं, इस सिद्धांत ने क्या क्या बातें हमको बताई हैं, वो हमको बात करनी है। ठीक है, तो अवधारणा ही ध्यान से हमको देखनी है। ठीक है, अवधारणा ही हमको ध्यान से देखनी है। ठीक है, तो पहली अवधारणा क्या है? पहली अवधारणा है कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु की आकृति, किसी अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी भी अणु की आकृति किस पे निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन युग्म पे निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन
पेयर पे निर्भर करती है। और इलेक्ट्रॉन युग्म कौन कौन से होते हैं? लोन पेयर होता है और बॉन्ड पेयर होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना आप, है ना, इस चीज को। ठीक है, कि अगर किसी अणु की आकृति को हमें बताना है तो जो हमारे पास केंद्रीय परमाणु का मतलब है जिससे सब जुड़े हुए हैं, मध्य का परमाणु, जैसे यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया में केंद्रीय परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के चारों ओर संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करती है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। अब देखो दूसरी अवधारणा क्या है? केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वो तो मैंने पहले भी बोल दिया था। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्स करते हैं। आप कहोगे कैसे सर, कैसे करते हैं? बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं। देखो हमारे पास कोई परमाणु है, अमोनिया है NH3, ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है? लोन पेयर है। ये हमारे पास एक क्या है? लोन पेयर है। यहां हमारे पास क्या है? बॉन्ड पेयर है। तीन तो बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है। अब आपको पता है, सीधी सी बात पता है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। और सीधी सी बात है, जब नेगेटिव पास में होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये तो आपने संसार का नियम पढ़ लिया होगा कि जब नेगेटिव एक दूसरे के पास होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और जब पॉजिटिव एक साथ होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पूरे संसार का यही नियम है, हर जगह एक ही चीज होती है। ठीक है, कि प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अपोजिट जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सारी जगह काम में आता है। बायो में भी यही थ्योरी काम में आती है कि स्त्री पुरुष को आकर्षित करता है, पुरुष स्त्री को आकर्षित करती है। कई जगह ऐसा होता है कि लड़का लड़के को आकर्षित करने लग जाता है, लड़की लड़के को, लेकिन वो क्या है? अपवाद है। एक्सेप्शन तो हर जगह मिल जाता है, तो फिर वहां पे भी मिल जाता है, यहाँ पे भी मिल जाता है। लेकिन प्रकृति का नियम क्या है? प्लस माइनस को आकर्षित करेगा। जैसे स्त्री, समझ गए होगे आप। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे है। ठीक है, अगर माइनस माइनस होंगे तो वो एक दूसरे से क्या होंगे? जलेंगे, मतलब प्रतिकर्षित होंगे। जलना ही हो गया एक तरीके से, जेलेसी हो गई। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म कौन से? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं कि इनके मध्य कम से कम प्रतिकर्षण हो, कि इनके मध्य कम से कम प्रतिकर्षण हो, रिपल्सन हो, प्रतिकर्षण हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास जैसे नाइट्रोजन था, ये लोन पेयर था, और ये हमारे पास क्या थे? बॉन्ड पेयर थे। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे? बॉन्ड पेयर थे। तो ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है ना, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और प्रतिकर्षित करने के बाद ये दूर दूर रहना चाहेंगे। ठीक है, दूर दूर रहना चाहेंगे, क्योंकि दूर दूर रहेंगे तो इनमें प्रतिकर्षण क्या होगा? कम होगा। तो ये आपस में इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या हो? दूर दूर हो गए। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या हो? अधिक हो। तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, जब कहीं पे ऐसा कुछ हो, दो दुश्मन हो आपस में और कहीं एक जगह पे मिल जाएं, तो वो ज्यादातर क्या होता है? दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। अगर मित्र होंगे तो वो तो पास पास चले जाएंगे, है ना, लेकिन वो दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? तीसरा पॉइंट हो गया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं।
चौथा पॉइंट, जहां किसी अणु की एक से अधिक संरचनाएं बनाई जा सकती है, एक से अधिक संरचनाएं बनाई जाती है, एक से अधिक संरचनाएं बनाई जाती है, उसकी व्याख्या भी हम कर सकते हैं। उसकी व्याख्या भी हम कहां कर सकते हैं? VSEPR के द्वारा, VSEPR के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक से अधिक संरचना बनाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो उसकी व्याख्या किसके द्वारा कर सकते हैं? VSEPR के द्वारा कर सकते हैं। एक व्याख्या कैसे करनी है, एक से अधिक संरचनाएं क्या होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कब? जब हम इसके नियम पढ़ाएंगे, जब हम इसके नियमों की बात करेंगे तो एक एक पॉइंट पे मैं फोकस रखूंगा। ठीक है, तो आपको वो पूरा समझना है। तो यहां पे क्या हुआ, उसकी व्याख्या भी VSEPR के द्वारा कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास चौथा पॉइंट। ठीक है, अब पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। देखो, पांचवा पॉइंट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। वैसे तो मैं आगे भी इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, उनमें प्रतिकर्षण निम्न प्रकार होता है। प्रतिकर्षण निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होता है। ठीक है, देखो लोन पेयर में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है। लोन पेयर में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, यानी कि किसी एटम पे लोन पेयर है तो उनमें सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, कैसे होता है हम वो बात करेंगे। उसके बाद उससे कम किस में होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। ठीक है, यानी कि एक लोन पेयर हो, एक बॉन्ड पेयर हो, किसी से बॉन्ड बना रखा हो। ठीक है, और सबसे कम प्रतिकर्षण किस में होता है? बॉन्ड पेयर में। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को समझ के रखना। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किस में होता है? लोन पेयर में। उससे कम किस में होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। और सबसे कम किस में होता है? बॉन्ड पेयर में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई? VSEPR की अवधारणाओं की बात हो गई। ठीक है, अब इसके नियमों की बात करनी है, लेकिन वो आज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज मैंने स्टार्ट कर दिए तो फिर वो खत्म नहीं हो पाएंगे और फिर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे बोर हो, मैं चाहता हूँ आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते रहो, आपको भी पढ़ने में मजा आए, मुझे भी पढ़ने में मजा आए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।